नमस्कार, ए टू जेड न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, फरीदाबाद जिले में ऐसी काफी सामाजिक संस्थाएं हैं जो बच्चों को सही दिशा में ले जाकर उनको भविष्य को निखारने का काम कर रही है। शायद इसी वजह से फरीदाबाद सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक संस्थाओं के मामले में नंबर 1 रहा। आज एक ऐसी संस्था से हम आपको मिलाएंगे जहाँ बच्चों को देखिए जानकर, उनकी परेशानियों को समझकर, उनकी काउंसलिंग कराकर उनके भविष्य को सही दिशा में देने का काम करती है। कहते हैं कि एक पूंजी जो है एक समय तक रहती है, लेकिन शिक्षा दान की जो पूंजी है हमेशा रहती है, ताउम्र रहती है और इसे कोई चुरा नहीं सकता। देखिए, तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं और लगभग 8-9 सालों से शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट जो है धरातल पर काम करिए। देखिए, आज यूनिफॉर्म देने का जो काम है संस्थाओं के द्वारा सहयोग से जो है आज देने का काम किया जा रहा है, और देखिए और इसी ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। और देखिए, तमाम बच्चे देखिए छोटे छोटे चाहे ये वो बच्चे हैं जो खुद पढ़ने लिखने के लिए नहीं आए, बल्कि इनको ढूंढ कर, इनको तलाश कर, इनको खुद पढ़ने के लिखने के लिए जो है इन्हें मोटिवेट किया गया, समझाया गया, और इनके साथ साथ इनके अभिभावकों को भी समझाया गया कि इनके भविष्य को, इनकी जो भविष्य की राह है उसे सही दिशा में ले जाने का जो है काम करे। देखिए, तमाम सामाजिक संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और देखिए कि स्कूल है, और सबसे बड़ी बात कि 5वीं तक इनको पढ़ा करके किसी सरकारी स्कूल या किसी सरकारी उसमें नहीं डाला जाता। प्राइवेट स्कूल में इन बच्चों का जो है एडमिशन, दाखिला कराया जाता है, और तमाम तरह की जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पर ली जाती है। देखिए, आज देखिए यूनिफॉर्म देने का जो काम है वो किया जा रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज काफी अच्छा बच्चों को समझाने का काम कर रहे थे, आपके भी काफी स्कूल है, तो आज क्या लगा कि इन बच्चों में क्या कमी देखने को मिली कि हाँ इस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि पेरेंट्स जो कि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, अगर उनके लिए भी ऐसे आर्थिक जो EWS के बच्चों के लिए कुछ करा जाएगा तो शायद समाज से नंबर 1 तो क्राइम कम होगा, क्योंकि जो बच्चे शिक्षा में इन्वॉल्व नहीं होते वो किसी बैड एक्टिविटी में हो जाते हैं। तो जब हम इन्हें शिक्षा देंगे और साथ साथ इन्हें प्यार भी कराएंगे तो एक अच्छे इंसान बनके ये भी ऐसे ही जैसे इनके जो भी प्रबंधक कार्य कर रहे हैं वो भी एक दिन समाज की सेवा कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे। ज्योति मैम, आप खुद प्रधानाचार्य हैं, बच्चों को समझाने का काम कर रही थी। सरकार की इतनी चीजें देने के बाद भी चीजें खुलकर क्यों सामने नहीं आ रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बाद भी कहाँ कमी देखते हैं चीजें? सरकार तो इस समय बेस्ट कर ही रही है, क्योंकि जो अपने PM है राजयोगी वीर, मैं तो उन्हें बोलूंगी कि वो अपने ओर से बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑफिसर्स और रूट लेवल जो भी नेता हैं उनकी ड्यूटी है कि वो सारी चीजें, इतना ज्यादा पैसा सैंक्शन होता है, इतनी ज्यादा चीजें आती हैं, वो बच्चों तक प्रॉपर पहुंचाने की जिम्मेवारी सारे ऑफिसर ग्रेड और सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की है। संस्था मैम 8-9 सालों से काम कर रही है, जहाँ सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है, 5वीं तक समझाने के बाद ढूंढ कर बच्चे लाने का काम कर रही है। तो ऐसी संस्थाओं के लिए क्या मैसेज देंगे जो निखारने का वाकई में धरातल पर काम कर रही है? नहीं, सच में वो अपना जीवन भी सफल कर रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम। क्या नाम है संस्था के नाम बताइए? शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट। मेरा नीलम शर्मा। पूरी देखरेख आप ही की देखरेख में यहाँ संस्था चल रही है, आपके हस्बैंड भी चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि कैसा इस तरह के काम करने से कैसा लगता है? ये काम एक्चुअली हम लोग नहीं चला रहे हैं, ये भगवान जी ने हमें सेवा दे रखी है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चला रहे हैं इसको। ये हम उनके मैनेजर समझ लीजिए, उनके वर्कर, हम लोग भगवान जी के ही वर्कर हैं। बाकी ये चीज है कि अपने आप को ही बहुत सुकून देता है कि हम लोग इनके लिए कुछ कर पाए। ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग इन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। तो ये कंपनी में मैनेजर की भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो लग रहा है कि इतने बच्चों को देख रेख के बाद, इतने साल चलाने के बाद आगे और किस तरह से निखा रहा है? आगे बस अब मेरी, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि सरकार का सहयोग और ये सब चीजें, तो मेरे तो प्रशासन से यही है कि जो लोग इन बच्चों को पढ़ाने का कर रहे हैं तो उसमें सरकार को बस इतना सहयोग करना चाहिए कि अगर ये देखें तो इनको एक प्राथमिक स्कूल की हमें मान्यता मिल जाए। तो हम लोग इनका भविष्य ऐसा है कि ये बच्चे अभी तो नहीं जा सकते किसी स्कूल में, लेकिन ये यहाँ पर अगर प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे, मतलब 5th तक कर लिया, तो इनका अपने आप अंदर से एक होता है ना कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो 6th में किसी और स्कूल में जा सकें। तब तक साइकिल चलानी आ जाएगी इनको। अभी क्या है, अभी ये बच्चे सिर्फ यहाँ से अपने दूर, पेरेंट्स भी नहीं भेज सकते हैं कि वो तो सुबह 8 बजे निकल जाना है उन्होंने। अब हमारे पास ये बच्चे, आप मानोगे नहीं कि जून में 7 बजे बच्चे आए हैं, क्योंकि हमने ये था कि भाई हम 11 बजे तक इनको भेज दें।
तो ये लोग योगा करने के लिए 7 बजे पहुंच गए यहाँ पर। तो इनके अंदर पढ़ने की बहुत ललक है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार से कि प्राथमिक स्कूल का दर्जा इसको मिल जाए संस्था को, ताकि ये बच्चों का कुछ भविष्य बने। मांग कभी आगे रखी कि इतना काम करने के बाद एक छोटी सी मांग है आपको, कोई कभी मांग रखी है? मांग रखी है हमने, तो इवन दो कि हमने स्पेस के लिए भी रखी हुई थी कि भाई स्पेस मिल जाए हमें, क्योंकि ये रेंटेड स्पेस है तो हमें बहुत मुश्किल पड़ती है। तो ये भी हमने रखा हुआ है, बट ये भगवान के ऊपर ही है, जब जैसा होगा उनका आशीर्वाद तभी होगा। क्या लगा मैम, सड़क से लेके स्कूल तक का सफर, बच्चों को क्या परेशानी आपने डीपली देखी कि हाँ इस जागरूक की इनके अभिभावकों में कमी है या फिर इनमें इस चीज की कमी है? अभिभावकों में तो देखो ऐसा है कि इनके पास पहले सबसे पहला क्या, सबको क्या होता है, सुबह उठते ही भूख लगती है ना। तो ये लोग क्या है, सुबह उठते ही इनको पहला होता है कि हम पहले अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खाने का जुगाड़ करें। ये लोग तो सुबह सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं। उसके बाद सबका मन तो करता है कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन व्यवस्था नहीं है उनके पास, पहले उनको अपने लिए खाना इकट्ठा करना है। तो ये बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं, और इसमें से क्या होता है कि कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, तो उसमें ये लोग अपने बीमार हो जाते हैं। खाने की व्यवस्था आप करते हैं? हमने यहाँ पर खाने की भी मतलब हम लोग उसको प्रसाद बोलते हैं, तो हमने दोपहर को इनको प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। जो हमसे बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम लोग कर रहे हैं। तो ईश्वर का है इसमें सब चीज ही। तो वो चीज है कि हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे स्वस्थ भी रहें, क्योंकि ये बीमार होते हैं, हम लोग 2 दिन में ठीक होते हैं तो ये 15 दिन लेते हैं, और फिर उसके बाद ये गांव जाते हैं तो 3-3 महीने बाद आते हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि 260 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, पर आने की वो रहेगी, कभी 100 भी आ जाएंगे, कभी एकदम से। कितना काफिला जो है बच्चों का सक्सेस करने का अभी तक आंकड़ा रह चुका है? हम लोग कई सारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं। इस बार भी हम लोग 8-9 बच्चों को लेकर गए थे गवर्नमेंट। टोटल अभी तक 8-9 सालों में कितने बच्चे कर दिए? हमारे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कुछ स्कूल्स में जा रहे हैं, और हम हर साल भी थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को, जैसे जो हमें लगता है ना कि ये रेगुलर है, ये कहीं नहीं जाएंगे, गांव में जाने की फ्रिक्वेंसी कम है, तो उनको हम लोग स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए बच्चों को जो है आज जो यूनिफॉर्म है वो वितरित की जा रही है। सर कैसा लग रहा है ऐसा काम करके, कैसा मैसेज अंदर से आता है? शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर मेहता है, और शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट जो कि हमारे यहाँ पे 2016 से चालू है, और यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है वो तो हमारे दिल को बहुत ही गदगद कर देता है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं संस्था के साथ। इतने बच्चों की खुशियाँ देख के, जिनको शायद घर पे लेबर का काम करते थे या कहीं रेड लाइट पे भीख मांगते थे, कहते सब हैं कि सब अच्छा हो, लेकिन कोई करता नहीं है। ये संस्था इस तरीके से काम कर रही है कि सबका फ्यूचर सेफ हो, बच्चे पढ़े लिखें, ताकि हमारे बच्चे भी सेफ रहें। एक माहौल इनको ऐसा मिलेगा समय आने पे कि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे, क्रिमिनल बन सकते हैं, पॉकेट मार बन सकते हैं। लेकिन जब ये एक पढ़ाई की दिशा में चलेंगे आगे, तो हमारे बच्चे भी आगे सेफ रहेंगे। तो अपना घर भी हम सेफ कर रहे हैं, तो इन बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। समय काफी मार्केट में आप रहते हैं, जानते हैं, काफी ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या लगता है अभिभावकों में कमी देखी या फिर बच्चों में, कहाँ किस चीज में आप जो है कमी मानते हैं? कमी किसी में नहीं है। एक्चुअली क्या है, इन बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है, जिस सुविधाओं की वजह से ये बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। जैसे कहते लोग सरकारी स्कूल में चले जाएं, लेकिन इनके पास इतनी कन्वेंस की भी चार्जेस नहीं है, पैसे नहीं है इनके पास कि बच्चे ऑटो करके या किसी भी सुविधा से जा सके। सबसे बड़ी बात है, माँ और बाप दोनों इनके काम करने वाले हैं। कई तो बच्चे ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को लेके आते हैं। अब इनकी उम्र देखिए, 10 से 12 साल के बच्चे हैं, और छोटे बच्चे को, यानी कि मेरे ख्याल से 2 साल के बच्चे को भी यहाँ ले आते हैं साथ में। इनके ऊपर इतनी जिम्मेवारी, इनको लंच नहीं मिल पाता, हमने इनकी लंच की व्यवस्था यहाँ पे करी है, बिल्कुल हमने करी है यहाँ पे। और सिलाई सेंटर भी यहाँ पे चला रहा है, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ इनका मोटिवेशन भी हो। सुबह योगा क्लासेस भी चल रही है, तो एक समाज में एक अच्छा हमारी तरफ से समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसे पूरा सार्थक कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को, सिलाई को लेकर भी समझा रहे हैं। तो लगता है सरकार से किसी तरह की हेल्प या फिर जो मांग रखी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो कैसे, वो क्या लगता है? देखिए, हम अपना काम अभी कर रहे हैं, सरकार की नॉलेज में अपने आप आ जाएगा। अच्छे काम जो कर रहे हैं सरकार अपने आप अवेयर है, जो कि आज मैं सोचता हूँ कि आदिवासी समाज तक के लोगों को उठा करके हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मेरे ख्याल से हमारी जो ट्रस्ट है छोटा सा, इसको भी मोदी जी की नजरों में कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगा। हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा क्या नाम है? अल्साफ। आज क्या क्या मिला आपको? कॉफी तो मुझे दिख गई है, ड्रेस नहीं मिली, अभी मिलेगी। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता। क्या नाम है? मनीषा। मनीषा, कैसा लग रहा है आज? अच्छा। यहाँ पे ठीक है, खाने पीने का सब कुछ? हाँ? देखिए तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और देखिए कि इनको सही दिशा में ले जाने के लिए, क्योंकि देखिए एक शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो कभी शायद चुराई नहीं जाती। और बेटा इसे ड्रेस को हटाइए, और देखिए इसीलिए इसे हटा, थैंक यू। और इसीलिए देखिए समाज में बढ़ चढ़ के जो है काम किया जाए। सर क्या नाम है? राहुल शर्मा।
राहुल जी बड़ा नेक काम कर रहे हैं 8-9 सालों से, तो कैसा लगता है? और देखिए सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल में ना करा करके अपनी जेब से काफी बच्चों का जो है खुद ही ली हुई जिम्मेदारी, तो कैसा लगता है? संतुष्टि मिलती है मैडम, बहुत अच्छा लगता है। तभी लगे हुए हैं, तभी कर रहे हैं इस काम को। सर खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने और सब चीज की व्यवस्था की जाती है, तो क्या लगता है कि ये चीजें दिखनी चाहिए, आगे मैसेज भी जाएगा? आगे समाज को मैसेज जाएगा तो और सहयोग करेंगे। जितना सहयोग होगा उतना हम गरीब लोगों को आगे मजबूत करेंगे, उनको ताकत मिलेगी और बच्चे पढ़ेंगे, प्रेरणा मिलेगी हम लोगों को भी काम करने की। सर कभी देखिए संस्था तो और भी फरीदाबाद में चल रही है जो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देती है, या फिर जिस तरह की भी चल रही है, तो लगता नहीं है कि आपको भी सरकारी में करा देना चाहिए? या फिर इतनी डीपली जो प्रॉब्लम आपने समझी वो किस तरह से समझी? हमने मैडम यहाँ सर्वे किया था तो हमें पता लगा कुछ बच्चे यहाँ पर सरकारी स्कूल भी नहीं जाते, क्योंकि सरकारी स्कूल यहाँ से काफी दूर है और आने जाने के लिए उनके लिए किराया, ऑटो का किराया या इतनी दूर है कि वो पैदल नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने ये काम यहाँ शुरू किया और आप लोगों के सहयोग से, बाकी लोगों के समाज के सहयोग से इस काम कुछ को। मांगे भी हैं सरकार से कि इससे प्राथमिकता दी जाए, उस चीज के लिए क्या लगता है? अगर सरकार हमें सहयोग करती है तो अच्छा लगेगा हमारे को और हम समाज में और लोगों को शिक्षित कर पाएंगे। सर और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो कभी चुराया नहीं जा सकता, तो और लोगों को, इनके अभिभावकों को मोटिवेट करने के लिए और जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझाने के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि बच्चों को स्कूल भेजें और सबसे जरूरी काम है, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजें ताकि बच्चे समाज का एक जागरूक नागरिक बन सकें और अच्छा नागरिक बन सके समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शिक्षा एक अभियान ट्रस्ट जो है जो कम से कम देखिए 8-9 सालों से काम कर रही है ना? क्या बोलेंगे? भोजन मंत्र बोलो। जब हम खाना खाते हैं तो एक भोजन मंत्र है, ओम सहनौ वक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब हम खाना खाते हैं तो हमको ये मंत्र बोलना चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक मैसेज दे रहे हैं कि खाना खाने से पहले जो अन्न देवता है उसे किस प्रकार से प्रणाम करके और किस प्रकार से मंत्र गाकर हमें ग्रहण करना चाहिए। और देखिए तमाम लोग हैं जो आज यूनिफॉर्म बांटने का, बुक्स बांटने का जो शिक्षा का अभियान ट्रस्ट है लगातार फरीदाबाद जिले में 8-9 सालों से जो है काम कर रही है और निःशुल्क काम कर रही है। बच्चों के रहने, खाने, ले जाने, लाने और पढ़ाने से लेकर तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो ये ट्रस्ट ले रही है। देखना होगा क्या ऐसे सराहनीय काम को जो है सरकार तक जाते हैं, प्रशासन तक जाते हैं, जो लगातार सामाजिक संस्थाओं के मामले में फरीदाबाद नंबर बन रहा है, क्या उस तक ये संस्था पहुंचती है और जिनकी कुछ मांगे हैं वो जरूर क्या पूरी होती है क्या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। जब तक मेरे साथ बने रहिए, नमस्कार।